हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के पार्ट सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। इससे पहले हम लोग कल तकरीबन 26 क्वेश्चंस को जो कि इम्पोर्टेंट थे फर्स्ट पार्ट के 8 चैप्टर्स में, उनको हम देख चुके हैं। आज उसके आगे बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि 27 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेटा अगर बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं मिरर एंड लेंस फार्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिरर से रिलेटेड और लेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनका डेरिवेशन आपको देख लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलें तो लेंस मेकर्स फार्मूला, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बच्चों रख सकते हैं। लेंस मेकर्स फार्मूला बहुत बार जो है पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा है माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि इससे रिलेटेड जो रे डायग्राम होता है और इसका जो मैग्निफिकेशन पावर का जो फॉर्मूला है वो कैसे आता है, उसका न्यूमेरिकली कैसे उसका छोटे मोटे यूज करके जो न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं वो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इनके रे डायग्राम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी हाइगेंस नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं उसको कैसे प्रूफ किया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। इसको आप जरूर देख लेंगे बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव ऑन करें तो आप देख रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जितना इंपॉर्टेंट इससे पहले वाला हाइगेंस का क्वेश्चन था उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है बच्चों। और फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, यानी कि जो फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है, स्लिट से, वो उसकी विड्थ क्या होगी, इसका डेरिवेशन आपको जो है देख लेना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, यानी सिंगल स्लिट के द्वारा बच्चों जो डिफ्रैक्शन होता है और जो उसमें फ्रिंज विड्थ बनती है और जो सेंट्रल मैक्सिमा है उससे रिलेटेड जो है आपको डेरिवेशन देख लेना है। ये डेरिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बच्चों आता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बात करें तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूछा जाता है किसी ना किसी सेट में। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैटर वेव्स एंड डी ब्रॉगली रिलेशन, यानी कि डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के बारे में क्या बताया था, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में बच्चों आ जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर मूव ऑन करें तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं बोर्स पोस्टुलेट, यानी बोर ने जो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के लिए जो है इक्वेशंस दिए थे बच्चों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख कर जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है जो रेडियस है, वेलोसिटी है एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी nth ऑर्बिट में जो रेडियस का जो फॉर्मूला था, वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला था, nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला है उसको आपको देख के जाना है। कभी कभी इससे जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना बच्चों रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम चलें तो मास डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्या है न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, किस तरीके से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जैसे अगर हम बात किया जाए सन से जो रेडिएशन आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, वो फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करती है और एटम बम जो है जो फूट रहा है वो फिजन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ये दोनों टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलें तो पीएन जंक्शन डायोड बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस चैप्टर में उसको भी देख लेंगे। साथ ही साथ
पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें तो डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, इसको जो है आप बेटा अच्छे से देख लेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसके बाद में हम धीरे धीरे इन सब टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाले लेक्चर्स में उनको भी डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने क्या किया कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको हमने जो है एक जगह पे समराइज कर लिया है। अब बच्चों मैं हटता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वन बाय वन करके। ये है आपकी पहली स्लाइड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी दूसरी स्लाइड है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी तीसरी स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।